नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दोनों की राशियां यदि वृषभ होंगी तो उनका जो प्रेम विवाह होगा या फिर उनका जो विवाह सुख होगा वो किस प्रकार का होगा। इसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर हर राशि के जो प्रेम विवाह होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, दोनों का अगर मतलब पति पत्नी दोनों की अगर राशि वृषभ राशि होगी तो उनका जो विवाह सुख होगा वो किस प्रकार का होगा। तो इसके संदर्भ में हमें उनकी जो राशियां है या फिर उनके जो गुणधर्म है, उनके जो स्वभाव नेचर जीवन के प्रति उनकी जो दृष्टि है वो समझ लेनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगी। तो सबसे पहले हम वृषभ राशि की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुणधर्म है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि ये जो वृषभ राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय स्थान में आने वाली राशि है, शुक्र की राशि है, स्त्री राशि है। यह जो राशि है पृथ्वी तत्व की राशि है और स्थिर स्वरूप यह राशि कहलाती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वृषभ राशि है इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुणधर्म जो कि हमें दिखाई देता है वो होता है उनकी वाणी। उनकी वाणी जो होती है वो काफ़ी मधुर होती है। बोलने पर उनका जो पकड़ होती है, वाणी पर उनकी जो पकड़ होती है, जो कमांड होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा हंसकर बोलते हैं। कोई भी बात कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चाहे क्यों ना हो वो काफ़ी सहज रूप से आपके सामने रखेंगे और किसी भी बात पर अगर डिसीजन लेना हो काफ़ी ज़्यादा कूल एंड कलेक्ट रहते हैं। इनकी ग्रास्पिंग वगैरह वैसे काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आगे वालों को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब सामने वाले व्यक्ति को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं। और जो कि कम्युनिकेशन की सबसे बढ़िया जो स्किल होती है वो होती है कैसे आप बोलते हो, किस तरह से बोलते हो, किस ढंग से बोलते हैं। वो नहीं होती कि सामने वाले का आप कितना सुन कर लेते हो। अगर आप सामने वाले जो व्यक्ति है उनकी जो भी बात है वो अच्छी तरह से सुन सकते हो, उतनी पेशेंस आप में है, उतनी कैपेबिलिटी अगर आप में है तो आप बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। और वही बात वृषभ राशि में देखी जाती है। ये जो व्यक्ति होते हैं, सामने वाले व्यक्ति की जो बातें होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सुन लेते हैं और काफ़ी शांततापूर्वक सुन लेते हैं। उसके बाद उसके जो भी जवाब है वो देते हैं। और यही वजह है कि वृषभ राशि के व्यक्ति, उनकी जो इमेज होती है समाज में वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, क्योंकि बोलने पर, वाणी पर इनकी जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। हमेशा इनके जो शब्द होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। नॉर्मल देखा जाए तो वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनकी वाणी कभी आपको तीखी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जीवन के प्रति इनका जो रवैया होता है, इनकी जो दृष्टि होती है वो हमेशा सकारात्मक होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। और इतना और ऐसे भी देखा जाए तो इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। मतलब सोबर फैशन इनमें देखी जाती है। फैशन का जो सेंस होता है वो इस राशि में काफ़ी अच्छा देखा जाता है। मतलब कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से नहीं पहनने हैं, किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से इंटरेक्ट करना है, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से एंटरटेन करना है, इसके बारे में इनकी जो पकड़ होती है, इनका जो ज्ञान होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और फैशन के मामले में भी देखा जाए तो ट्रेंडिंग फैशन ये करते हैं, लेकिन सोबर फैशन इनकी जो मतलब इनकी जो लाइकिंग होती है कलर के बारे में वो भी ज़्यादा डार्क नहीं होती, मतलब काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इसी प्रकार इनका जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आगे सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको वो हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत, इनको चाह होती है और खुश मिजाज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमेशा रोते हैं या हमेशा जिंदगी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, ऐसी बात इनमें बिल्कुल भी देखी नहीं जाती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। और कई ऐसी जो बातें होती है दूसरी, और इनके मतलब दूसरे काफ़ी अच्छी बात इनमें देखी जाती है कि ये जो व्यक्ति होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कितने खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, पैसे किस तरह से अर्न करने हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इसी वजह से मतलब इनका अगर लाइफस्टाइल आप देखोगे तो आपको लग सकता है कि इनका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी खर्चे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो पैसे बचाते हैं और किस तरह से रहना है इसके बारे में इनको मालूमात भी काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। स्टडीनेस इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। हार्ड वर्किंग नेचर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। गोल ओरिएंटेशन अच्छा होता है, एम्बिशन अच्छा होता है। देखिए इनमें जो फोर्सफुलनेस होता है, जो कि बाकी राशियों की तरह बाकी राशियों में हमें दिखता है, जैसे कि मेष राशि है या फिर सिंह राशि है या फिर धनु राशि है या फिर कभी कभी वृश्चिक राशि के बारे में भी। लेकिन यह जो राशि है मतलब वृषभ राशि में जो फोर्सफुलनेस है वो वैसे दिखाई नहीं देता, लेकिन शांत स्वरूप अपना काम करते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा ही हंसते रहते हैं। तो ये बात इनमें बहुत ही पॉजिटिव
देखी जा सकती है। और करियर के मामले में मैंने जैसे कहा कि धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली ये राशि होती है, लेकिन जीवन के प्रति इनका जो दृष्टि होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर अगर अब ये जो हम बातचीत कर रहे हैं कि अगर दोनों भी मतलब पति पत्नी दोनों भी अगर वृषभ राशि के हैं तो फिर बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इन दोनों की जो लाइकिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और विवाह सुख में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एडजस्ट करने वाली। तो एडजस्टमेंट में ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। मतलब ये जो राशि है वो सीधे सीधे कोई भी बात आपको ऐसे लगे ऐसे कभी नहीं बोलेगी। और जैसे मैंने कहा कि इनकी वाणी की पकड़ काफ़ी अच्छी होती है, तो एडजस्टमेंट करना, अपनी बात सामने वाले के सामने अच्छी तरह से रखना, ये जो बातें होती है वो इनमें काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। इस वजह से सीधे सीधे क्रॉस नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस राशि में सभी अच्छे गुणधर्म हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे किसी भी राशि में नहीं होता। तो वृषभ राशि के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं नक्षत्र के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा कि इस राशि में कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष ये 3 नक्षत्र आते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये जो कृतिका नक्षत्र है वो काफ़ी हार्श होता है, मतलब वो काफ़ी स्टर्डी होता है, अपने बात पर अड़े रहना, अपने बात से जल्दी से एडजस्ट नहीं करना, ये जो बात होती है वो कृतिका नक्षत्र में ज़्यादा देखी जाती है। और कृतिका नक्षत्र के जो लोग हैं वो मतलब थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। और अगर इनके साथ अगर आपका ब्याह, मतलब दोनों भी अगर वृषभ राशि के है, एक का कृतिका नक्षत्र दूसरे का कोई अन्य नक्षत्र, या फिर दोनों का अगर कृतिका नक्षत्र है तो फिर आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं दोनों, ये जो मतलब ये जो नक्षत्र है वो काफ़ी तीखा माना जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अपने बातों पर हमेशा अड़ा रहता है। तो इस नक्षत्र के साथ अगर आपका विवाह है तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना होगा। लेकिन इस नक्षत्र की एक पॉजिटिव बात भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है, यह नक्षत्र करियर में बहुत ही आगे बढ़ता है, बहुत ही। क्योंकि यह राक्षसगणी नक्षत्र, वो तो बात ठीक है, लेकिन खुद पर इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और वह वैसे देखा भी जा सकता है। और ये जो व्यक्ति होते हैं किसी से भी नहीं डरते। लेकिन इसमें एक ये भी बात है कि आउटस्पोकन नहीं होते, क्योंकि कई जो ऐसे नक्षत्र है वो काफ़ी आउटस्पोकन होते हैं, मतलब खुद के बारे में जो कॉन्फिडेंस होते हैं वो बोल के सुनाते हैं या फिर उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। लेकिन कृतिका नक्षत्र के जो लोग होते हैं कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो कभी बोलेंगे नहीं ज़्यादा, वो करके दिखाएंगे। और वैसे देखा जाए तो ऊपरी तौर पर आपको वो शांत स्वरूप ही देखेंगे, लेकिन अगर इनको छेड़ा जाए तो वो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। फिर ये जो व्यक्ति होते हैं वो किसी से भी नहीं डरते, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना और खुद की पहचान बनाना, ये बात कृतिका नक्षत्र में बहुत ही अच्छी देखी जाती है। हालांकि इनके स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ इश्यूज वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, खास करके आंखों के बारे में, या फिर इनकी पित्त प्रकृति होती है। और यदि महिला की यदि कृतिका नक्षत्र है, मतलब वृषभ राशि का यदि कृतिका नक्षत्र में का जो पहला चरण है, मतलब कृतिका जो कि मकर नवमास कहलाता है, वो अगर चरण है तो आंखों के बारे में या फिर गायनेक जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मतलब स्त्री वर्ग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो कृतिका नक्षत्र उसके लिए थोड़ा फेमस है, लेकिन कर गुजरने की भावना, एम्बिशियस नेचर, हार्ड वर्किंग नेचर और करियर में काफ़ी आगे बढ़ना, ये जो सभी बातें हैं वो सभी बातें कृतिका नक्षत्र में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो ये बात इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि यदि दोनों भी यदि वृषभ राशि है तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा स्टडी देखिए इसमें इन दोनों राशि, मतलब ये जो राशि है, हालांकि एक ही राशि है लेकिन वृषभ राशि, लेकिन एक इनमें एक छोटी सी बात होती है जो कि हमें से ईगो कह सकते हैं या फिर अहंकार कह सकते, काफ़ी सटल रूप में होते हैं, काफ़ी सूक्ष्म रूप में होती है, लेकिन होती ज़रूर है। तो ये जो अहंकार है वो उनमें देखा जा सकता है, लेकिन ये जो अहंकार है आपको पहले से ही मालूम नहीं होगा, काफ़ी दिनों तक, महीनों तक अगर आप साथ में रहते हो तो उसके बाद आपको पता लग सकता है कि इनमें थोड़ा अहंकार दिखता है और अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट नहीं करना, ये जो बातें हैं वो इनमें दिखाई दे सकती है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब इनमें एक तो बात होती है कि एडजस्ट करने वाली जो बात, जो कि विवाह सुख में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विवाह सुख में अगर आप एडजस्ट नहीं करते तो आपका जो विवाह सुख है वो आगे बढ़ना करीबन कठिन होता है। लेकिन ये जो राशियां हैं, मतलब ये जो वृषभ राशि है, इनमें ये बात काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अगर अब इसमें अगर आप काम करते हो तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, अगर दोनों की जो राशि, मतलब पति पत्नी दोनों की भी राशि अगर वृषभ राशि है तो। और इनका जो सहज जीवन होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कट सकता है, मतलब सामने वाले समाज के लिए उदाहरण हो सकते हैं अगर दोनों की अगर वृषभ राशि है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो कृतिका नक्षत्र कहा उसके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पहलू विवाह के बाद होता है, वो होता है लैंगिक जीवन। तो लैंगिक जीवन के बारे में
देखा जाए तो दोनों का अगर वृषभ राशि है तो लैंगिक जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उन दोनों की जो लाइकिंग होती है वो भी सेम होती है, तो उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको ज़्यादा नहीं आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के अगर दोनों पति पत्नियां हैं तो आपको किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। तो दोस्तों इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जो भी हमने गुण गिनवाए, इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो हमने गुण गिनवाए, जो भी बातें हमने कही, वो सिर्फ और सिर्फ राशियों पर आधारित है। चंद्र राशि मतलब वृषभ राशि के ऊपर आधारित है। हर कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, अलग अलग राशि या फिर नक्षत्र में हो सकते हैं, अलग अलग योग में हो सकते हैं, उसके परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आपकी जो कुंडली है वो देखने के बाद उसके बारे में डिटेल में कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में अगर दोनों की अगर राशि वृषभ राशि होगी तो उनका जो विवाह सुख होगा वो किस प्रकार का होगा, इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।